हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 9 का जो है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशीय यंत्र, इस चैप्टर के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में अच्छे मार्क प्राप्त करना, तो आज की इस क्लास में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, अपवर्तनांक का सही सूत्र है। अपवर्तनांक का सही सूत्र है म्यू बराबर C/V। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित है अपवर्तन से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस होता है आभासी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस होता है वास्तविक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है अभिसारी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अभिसारी। नेक्स्ट है फिर, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है अपसारी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है डाईऑप्टर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डाईऑप्टर। नेक्स्ट है फिर, उत्तल लेंस की शक्ति होती है। उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, अवतल लेंस की शक्ति होती है। अवतल लेंस की शक्ति होती है ऋणात्मक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट है फिर, लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन का सूत्र है m बराबर v/u। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब आपतन कोण से क्रांतिक कोण की ओर प्रकाश जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण से क्रांतिक कोण। नेक्स्ट है फिर, क्रांतिक कोण निर्भर करता है। क्रांतिक कोण निर्भर करता है अपवर्तनांक पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, मृग तृष्णा का कारण है। मृग तृष्णा का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर,
मानव आँख में लेंस होता है? मानव आँख में लेंस होता है उत्तल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट है फिर सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी है। सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिर दूरदृष्टि दोष में उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष में उपयोग होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है अवतल लेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त लेंस होते हैं। माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त लेंस होते हैं उत्तल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट है फिर दूरबीन में उद्देश्य लेंस की फोकस दूरी होती है। दूरबीन में उद्देश्य लेंस की फोकस दूरी होती है अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट है फिर कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो अपवर्तन पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर मानव आँख में प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। नेक्स्ट है फिर सामान्य आँख की दूरदृष्टि सीमा होती है। सामान्य आँख की दूरदृष्टि सीमा होती है तो अनंत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है फिर आँख की समंजन क्षमता किससे संबंधित है? आँख की समंजन क्षमता किससे संबंधित है तो सिलियरी मांसपेशियों से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विच्छेदन को कहते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विच्छेदन को कहते हैं विक्षेपण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण। नेक्स्ट है फिर प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण निर्भर करता है। प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण निर्भर करता है अपवर्तनांक पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक पर। नेक्स्ट है फिर लाल प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। लाल प्रकाश का अपवर्तनांक होता है कम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कम। नेक्स्ट है फिर बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक होता है अधिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट है फिर प्रिज्म में लाल रंग का विचलन होता है। प्रिज्म में लाल रंग का विचलन होता है सबसे कम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम। नेक्स्ट है फिर प्रिज्म में बैंगनी रंग का विचलन होता है। प्रिज्म में बैंगनी रंग का विचलन होता है सबसे अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या है। श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या है 7। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है फिर इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है तो लाल रंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। नेक्स्ट है फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है सघन से विरल माध्यम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सघन से विरल माध्यम। नेक्स्ट है फिर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है संचार में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संचार में। नेक्स्ट है फिर कैमरा में प्रयुक्त लेंस होता है। कैमरा में प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल। नेक्स्ट है फिर प्रोजेक्ट में प्रयुक्त लेंस होता है। प्रोजेक्ट में प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल। नेक्स्ट है फिर स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रतिबिंब होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रतिबिंब होता है उल्टा वास्तविक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा वास्तविक। नेक्स्ट है फिर सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बढ़ता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बढ़ता है फोकस दूरी घटाने से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी घटाने से। नेक्स्ट है फिर दूरबीन में आँख वाला लेंस होता है। दूरबीन में आँख वाला लेंस होता है कम फोकस दूरी वाला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कम फोकस दूरी वाला। फिर नेक्स्ट है खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आभासी। नेक्स्ट है फिर दर्पण में आवर्धन ऋणात्मक होता है जब प्रतिबिंब उल्टा हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा हो। नेक्स्ट है फिर समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, +1। नेक्स्ट है फिर उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है 1 से कम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 से कम। नेक्स्ट है फिर अवतल दर्पण से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस से बाहर हो, बीम है केंद्र पर हो, सीम है फोकस और ध्रुव के बीच हो, डीम है अनंत पर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच हो तब। प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु एम है फोकस से बाहर हो, बीम है फोकस के भीतर हो, सीम है फोकस पर हो, डीम है अनंत पर हो। तो प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस के भीतर हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकस के भीतर हो। तो दोस्तों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम लाते रहते हैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।